हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। तो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। तो हम देख चुके थे कि मैग्नीशियम R2Mg डाइल्किल मैग्नीशियम और RMg एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इस फॉर्म में ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, फिर हम देख रहे थे RMg को क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसके निर्माण के अभिक्रिया हम देख चुके थे। ठीक, और हम देख चुके थे कि ये किस तरह मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए हम इसके निर्माण के अभिक्रिया जो करते हैं वो किसमें करते हैं, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में करते हैं। अब आज हम इसके देखेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए कि ये दो तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। एक तो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो पहली देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए आपको पता है कि RMg इस फॉर्म में पाया जाता है। हमें सबको पता है कि ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड में जो एल्किल ग्रुप होता है वो उसका कार्बन धातु की तुलना में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसमें क्या होगा कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से वो कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की ओर। इसलिए कार्बन पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, जबकि जो मैग्नीशियम है ये धातु है, इस पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। ठीक है, अगर इस बॉन्ड का विषमान संबंध विकर्णन होता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको कार्बोनाइन और मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा आपको पॉजिटिव चार्ज। अब दिख रहा है आपको कि ये कार्बोनाइन है, तो क्या यहाँ पर कोई भी नाभिक स्नेही आसानी से जुड़ सकता है, क्योंकि नाभिक स्नेही पर आवेश कौन सा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाभिक स्नेही आराम से जुड़ जाएगा। इसीलिए कैसी रिएक्शन दिखाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। आगे देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो आपका पहला है वो है सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से अभिक्रिया। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से अभिक्रिया करके क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से ये रिएक्शन करके एल्केन का निर्माण करता है। अब ये सक्रिय हाइड्रोजन किसे कहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। अब देखिए कि ये किस तरह रिएक्शन शो करते हैं। जैसे देखो माना कि हमारी पहली रिएक्शन है जल से रिएक्शन, ये RMg से हमें मिल गया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम जल से। अब जल से रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है कि ये इस तरह पाया जाता है, या इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, और आपको यहाँ पता है यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव। तो आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा जुड़ते हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे आपके पास यहाँ मेथेन। जबकि जो दूसरा उत्पाद बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो आपने किस तरह जल में सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित है, उससे जो एल्किल ग्रुप है वो रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एल्केन बना रहा है। यहाँ मेथिल तब से क्या मिल गया आपको, मेथेन मिल गया है। इस तरह सेकंड देखिए, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, तो अल्कोहल में ये सक्रिय हाइड्रोजन है ना कि ये है, तो ये कहां चला जाएगा, ये कार्बनिक ग्रुप के पास में चला जाएगा और हमें मिल जाएगा मेथेन। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से यदि हम किसको ले, मैथिल मैग्नीशियम हैलाइड को ले, ठीक है, उसकी रिएक्शन सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से करवाएं तो हमें क्या मिलता है, 1 मोल मेथेन मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 मोल ही मैथिल मैग्नीशियम हैलाइड को लेते हैं और उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं हम, मोर रिएक्टिव सक्रिय हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड से करवाते हैं, तो हमें मिलता है 1 मोल मेथेन। इस तरह अगर और भी सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक लें और उनकी रिएक्शन करवाएं इस तरह, तो हमें सब में 1 मोल मेथेन प्राप्त होगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे 1 मोल मेथेन इस तरह प्राप्त होता है, उनका उपयोग हम सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों में OH, यहाँ भी OH, अमोनिया होगी तो NH, ठीक है, प्राथमिक एमीन होगा वहां भी NH2, द्वितीय एमीन होगा तो वहां NH, तृतीय एमीन होगा तो वहां N, तृतीय एमीन से रिएक्शन करेगा नहीं क्योंकि इसमें सक्रिय हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है।
तो इन सब जो समूह रहते हैं उनका आकलन करने में इसका उपयोग किया जाता है और इस विधि को क्या कहते हैं, जेरे-बिटनोव विधि कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को भी किसके अंतर्गत आती है, भी जेरे-बिटनोव अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अगर 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो वही यहां से क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, C2H6 और एक उत्पाद क्या मिलेगा, मैग्नीशियम पर नेगेटिव चार्ज वाला समूह जुड़ जाएगा जो कि क्या है, ये है। ठीक है, देखा आपने कि सब में क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है। हमने अभी तक 3 रिएक्शन देखी, जल से रिएक्शन, दूसरी अल्कोहल से रिएक्शन, तीसरी 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन। आगे देखिए, फोर्थ रिएक्शन होगी आपकी अमोनिया से रिएक्शन। क्या मिल गया आपको, एल्केन। ठीक है, आगे देखिए, टू डिग्री एमीन से रिएक्शन। देखा आपने कि किस तरह से अमोनिया से रिएक्शन करके वो एक सक्रिय हाइड्रोजन देके हमें एल्केन प्राप्त होती है। इसी तरह अगर 2 डिग्री एमीन से हम रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ का सक्रिय हाइड्रोजन जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर एथेन मिल रही है। ठीक है, बाकी जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो मैग्नीशियम पर जाके जुड़ जाता है। इस तरह देख रहे हो आप कि किस तरह साइक्लिक हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से ये रिएक्शन संपन्न हो रही है। आगे देखिए, वन एल्काइल से अभिक्रिया देखो कि कैसे संपन्न होती है। देखिए यहाँ पर ये हमने 1 एल्काइन लिए है। ठीक है, नाम किसका 1 2, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, प्रोपाइन है, 1 प्रोपाइन। ठीक है, हम 1 एल्काइन का उपयोग करते हैं, 2 एल्काइन का उपयोग नहीं करते हैं। 2 एल्काइन में सक्रिय हाइड्रोजन नहीं होती है, 1 एल्काइन में ही सक्रिय हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। इसका उपयोग करके भी आपको क्या मिल गया है, एथेन मिल गया। हमने एल्काइन का उपयोग किया लेकिन हम एल्कीन का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि एल्कीन में सक्रिय हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है। तो माना कि अगर हम ऐसे कहें कि इस तरह हम एल्कीन का निर्माण कर रहे हैं, यदि हमें एल्कीन का निर्माण करना हो ऐसी रिएक्शन से तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये कार्बनिक समूह है ये ऐसा ना लेके हमें क्या लेना होगा, एल्कीन लेना होगा
और इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं 1 डिग्री एमइन से करवा देते हैं। 1 डिग्री एमइन से करवाएंगे, यहाँ से H+ आएगा, वो कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एथीन मिल जाएगा। और बाकी नेगेटिव पार्ट मैग्नीशियम पर जाकर जुड़ जाएगा। इस तरह देखा आपने कि किस तरह सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से रिएक्शन करवाने पर हमें एल्कीन की प्राप्ति होती है। और अगर हमें एल्कीन चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो हमने कार्बनिक समूह ले रहे हैं वो कैसा लेंगे, अनसैचुरेटेड लेंगे, एल्कीन ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर एल्कीन मिल जाएगी। और एल्काइन में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ सिर्फ 1 एल्काइन ही क्रिया करता है, 2 एल्काइन की यहाँ क्रिया नहीं होती है, क्योंकि उसमें सक्रिय हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होती है। आगे देखिए, ये तो हुआ सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से अभिक्रिया। अब देखते हैं हम सक्रिय हैलोजन युक्त यौगिकों से अभिक्रिया। देखिए कैसे संपन्न होती है। माना इसमें पहली रिएक्शन है एल्किल हैलाइड से रिएक्शन। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्रिस्टल क्या है, आंशिक ऋणावेश, और यहाँ क्या आंशिक धनावेश, जबकि यहाँ इसमें आंशिक ऋणावेश और इसमें क्या आंशिक धनावेश। तो धनावेश धनावेश वाले मिल जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके पास में एथेन, ठीक है। और क्या मिल जाएगा आपको, NaCl, ठीक है। ये देखा आपने कि किस तरह एल्किल हैलाइड से रिएक्शन होती है। आगे देखिए एल्किल हैलाइड से रिएक्शन। ये एल्किल हैलाइड है, इसी को क्या कर दोगे आप, वाइनिल, ठीक है। इसमें क्या होगा, Cl माइनस जाएगा और आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपको एल्कीन की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, आपने लिया था क्या, वाइनिल क्लोराइड, और आपको क्या मिल गया है, प्रोपीन मिल गया है, ठीक है। इसी तरह अगर आप वाइनिल क्लोराइड की जगह एलिल क्लोराइड लेते हैं, वाइनिल क्लोराइड की जगह अगर हम एलिल क्लोराइड लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता, 1 ब्यूटीन मिल जाता, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए मोनोहेलो ईथर से रिएक्शन। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, मोनोहेलो ईथर से रिएक्शन। देखो कैसे, ये ईथर है, ईथर के एक हाइड्रोजन को अगर एक हेलोजन से प्रतिस्थापित कर देंगे तो उसको क्या कहते हैं, मोनोहेलो ईथर, ठीक है। इसकी जब रिएक्शन करवाई जाती है तो
तो वही हमें क्या मिल जाएगी, हायर ईथर का निर्माण हो जाता है, ईथर के उच्चतर सदस्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या था, 1 क्लोरो डाइमेथिल ईथर, जबकि वहां क्या मिल गया आपको, एथिल मेथिल ईथर। तो आपको क्या मिल गया है, ईथर के उच्चतर सदस्य का निर्माण हो गया है, किससे, मोनोहेलो ईथर से रिएक्शन से। आगे देखिए, सेकंड है आपका, ये तो है मोनोहेलो ईथर से रिएक्शन, अम्ल के मोनोहेलो व्युत्पन्न से रिएक्शन। किससे रिएक्शन, अम्ल के मोनोहेलो व्युत्पन्न से रिएक्शन। देखो अम्ल का मोनोहेलो व्युत्पन्न क्या होगा, ये आपका अम्ल है, ठीक है, इसकी अगर एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, मोनोहेलो ईथर। तो ये Cl तो कहाँ नेगेटिव है, ये चला जाएगा Mg प्लस पर, और CH3 माइनस है, यहाँ आ जाएगा बाकी पार्ट। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये उच्चतर अम्ल मिल जाता है। ठीक है, अम्ल का उच्चतर सदस्य हमें मिल जाता है। समझ में आ गई बात आपको, कैसे, Cl माइनस हम देख चुके हैं, एक बार हम देख चुके हैं कि जब भी हेलोजन जुड़ेगा तो हेलोजन का तो ऋणावेश आ जाता है, बाकी चीज भी क्या है, धनावेश आ जाता है। ये धनावेश होने के कारण यहाँ पर जो कार्बनिक समूह है उससे रिएक्शन कर लेता है और हमें ये मिल जाता है। देखिए, आप जब आपने हेलो ईथर से रिएक्शन करी तो आपको ईथर का एक हाइड्रोजन मेंबर मिल गया है, यहाँ पर